बड़ा हास्य का विषय तो ये रहा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा यह बताया गया कि आज 15 दिन बीत जाने के बाद भी उनके अधीनस्थों द्वारा, उनके डिपार्टमेंट्स द्वारा उन्हें यह भी नहीं बताया कि इस तरह से नगर से कोई व्यापारी लापता हो गया है। बड़े हास्य का विषय है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किन शब्दों में इन अधिकारियों की कार्य क्षमता पर प्रश्न चिन्ह उठाऊं कि 15 दिन हो गए और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को, जनपद को ये नहीं मालूम कि उनके नगर से एक व्यापारी 15 दिन से लापता है। कौन थे? मेरे पति देव है, भोलानाथ बाजने द्वारकाधीश गए थे लेकिन लौटे नहीं है वहाँ से। मथुरा से गायब हुआ प्रतिष्ठित व्यापारी भोला 15 दिन बाद भी पुलिस नहीं लगा पाई पता। परिवारजन एवं व्यापारी बंधु इस मामले को लेकर कप्तान साहब से मिलने पहुंचे और उन्होंने पूरा प्रकरण उनको समझाया और ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि 15 दिन बाद भी मथुरा के चौक सराफा व्यवसाय समिति के व्यापारी का अभी तक कोई पता नहीं चला है। कौन थे? मेरे पति देव है, भोलानाथ बाजने द्वारकाधीश गए थे लेकिन लौटे नहीं है वहाँ से। कैसे निकले थे, कब निकले? ये 3 तारीख को सुबह निकले थे। अब तक क्या जानकारी दे पाई? मुझे तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है, कुछ भी जानकारी नहीं। बी गेट तक बस पता चल रही है लेकिन कहाँ से कहाँ गए कोई पता नहीं चल रही है उनकी। प्लीज बस उनको लेके आओ, कहीं से भी उनकी हेल्प करो, जहाँ भी है वो, बस उनकी हेल्प करो। शिकायत की आपने, क्या रहा? मैंने पुलिस में उसी दिन 3 तारीख को रात को मैंने FIR करा दी थी लेकिन वो पता नहीं क्यों सुनवाई हो रही है कि नहीं है। मैं कुछ भी नहीं कह सकती, मैं खुद घूम रही हूँ हर जगह। मैंने पूरा मथुरा, वृंदावन हर जगह घूम ली मैं। मेरी रात और दिन सड़क पे बीत रही है लेकिन मुझे कहीं नहीं मिल रहे हो। क्या आशंका लग रही है? मुझे तो कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो कहीं जा सकते हैं मुझे छोड़ के। मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो नहीं जा सकते अपने बच्चों को मुझे छोड़ के। इन्हीं लोगों में सब आपको? मुझे ऐसा कुछ नहीं कह सकती। मैं मार्केट में थोड़ी बैठती हूँ, मैं तो घर पे रहती हूँ, मुझे नहीं पता। सराफे का काम करते हैं, चांदी का काम होता है। प्लीज मेरी हेल्प करना बस। 9:15 बजे द्वारकाधीश गए थे। द्वारकाधीश में गुल्लक खुलती है, गुल्लक के पैसे गिने जाते हैं ना, उसके लिए 9:15 बजे गए थे। वहाँ से वापस ही नहीं आए। वहाँ से डी गेट गए थे और डी गेट से उनका कुछ भी पता नहीं है। सिर्फ जितनी न्यूज मिल रही है, हम लोग जितने भी कैमरे चेक कर रहे हैं सिर्फ डी गेट तक के कर रहे हैं। उसके आगे की पुलिस भी नहीं देख पा रही है, कोई कैमरे ही चालू नहीं है वहाँ पर कोई। अब जो कप्तान साहब से आपकी मुलाकात हुई, क्या कुछ कहा कप्तान साहब ने? वो बोल रहे हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं, अभी आगे शाम को बताएंगे एक बारी। तो क्या आशंका लगती है आपको? आशंका क्या, वो जाने वाले तो थे ही नहीं ना। बस डैडी को बुला दो हमारे, वो तो बहुत पूजा पाठ करते थे, वो कैसे भी नहीं जा सकते। अपने बच्चों को छोड़ के कहीं नहीं जाते। नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के बैनर तले चौक सराफा व्यवसाय समिति के सभी सराफा व्यवसायी आज अपने प्रतिष्ठान बंद कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के दर पर गुहार लगाने आए हैं कि 15 दिन पूर्व हमारा एक सराफा व्यवसायी हमारे बीच से लापता हो गया है, जिसके विषय में आपके अधीनस्थों से गुहार लगा कर, रिपोर्ट कराकर अब हम लोग थक चुके हैं। अब आपके श्री चरणों में निवेदन करने आए हैं कि या तो आप हमारे खोए हुए व्यापारी को शीघ्र से शीघ्र हमारे बीच में लेकर आए, अन्यथा की स्थिति में नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल को कोई ना कोई आंदोलनात्मक कार्यक्रम करना पड़ेगा। इसके लिए बाजार बंदी रही हो, धरना हो, प्रदर्शन हो, जो भी हमें करना पड़ेगा। और बड़ा हास्य का विषय तो ये रहा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा यह बताया गया कि आज 15 दिन बीत जाने के बाद भी उनके अधीनस्थों द्वारा, उनके डिपार्टमेंट्स द्वारा उन्हें यह भी नहीं बताया कि इस तरह से नगर से कोई व्यापारी लापता हो गया है। बड़े हास्य का विषय है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किन शब्दों में इन अधिकारियों की कार्य क्षमता पर प्रश्न चिन्ह उठाऊं कि 15 दिन हो गए और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को, जनपद को ये नहीं मालूम कि उनके नगर से एक व्यापारी 15 दिन से लापता है। हार्ट ऑफ सिटी, जिसको पत्थर वाला बाजार कहते हैं, चौक बाजार चौराया, वहां से व्यापारी लापता हुआ है। और आज उन्होंने कहा है कि SOG की आवश्यकता हो, स्पेशल स्क्वाड की आवश्यकता हो, या जो भी मेरे पास होगा मैं सब कुछ झोंक दूंगा और शीघ्र अतिशीघ्र
इस घटना का खुलासा होगा। और हमने भी साफ साफ कहा है कि हमने बहुत लॉलीपॉप चूस ली है, अब खुलासा आपको करना ही पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में अब हम नहीं आएंगे, आपको हमारे पास आना पड़ेगा। कानून की अगर बात करें तो क्या निकल कर आया, तब क्यों आया व्यापारी? देखिए, पारिवारिक स्थिति उनकी अच्छी थी, व्यापारिक स्थिति में कहीं कोई लेन देन नहीं है, किसी को देना नहीं लेना नहीं, बाजार में अच्छी छवि के व्यक्ति और बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, सभी जगह धर्म कर्म के कामों में अग्रणी रहने वाले ऐसे व्यक्ति का जो द्वारकाधीश मंदिर सुबह 9 बजे गया हो, दर्शन के उपरांत डी गेट तक हमने उसकी जानकारी की हो कि वो वहाँ मौजूद रहे। हमने सीसीटीवी फुटेज देखे, उसके परिवार वालों ने अपने स्तर पर खोज की है, घर वालों ने खोज की है, जब मालूम पड़ा और उसके बाद वो लापता हुए हैं, तो ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है प्रशासन के लिए भी कि 15 दिन बीत जाने के बाद भी व्यापारी का पता नहीं चल रहा। और ऐसी स्थिति उनकी बिल्कुल नहीं थी कि वह कहीं अपने आप जाते या कोई और बात होती।